हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो ये वीडियो आप जो अभी देख रहे हैं ये हम रिज़ल्ट आने से पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे, है ना। हमारा स्टूडेंट जो अभी आपको दिखेगा, है ना, फ्रेम में दिख ही रहा होगा, आयान। तो ये अभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है गेट में, है ना। तो मुझे एक इसकी जर्नी शेयर करनी थी आप लोगों से कि ये किस तरीके से मेहनत की अपनी लाइफ में, किस तरीके से ये वाला पॉइंट अभी अचीव किया है। सो ये सारी बातें करनी थी। और अभी जो 2022 के लिए जाएंगे और 23 के लिए जाएंगे तो उनको क्या मोटिवेशन वाला पार्ट कौन सा आपको लगने वाला है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एक ऑब्वियसली मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। हम ये देखते हैं कि भाई बाकी लोग किस तरीके से मेहनत करके आगे गए हैं। सो आयान, है ना, वन ऑफ द माई, मैं कह सकता हूँ फेवरेट स्टूडेंट रहा है मेरा, है ना। तो वो मुस्कुरा भी रहा है। आयान, तुम अपनी शॉर्ट जस्ट इंट्रो और अभी गेट में क्या स्कोर आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें जस्ट शेयर कर दो। और आप गेट एकेडमी से किस तरीके से कनेक्ट हुए, मुझसे किस तरीके से कनेक्ट हुए, पूरे फैकल्टी से किस तरीके से कनेक्ट हुए, है ना, वो सारी बातें अपन शॉर्ट में जस्ट आप बता दो। सर, सबसे पहले तो गेट एकेडमी की पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ, एक विद्यार्थी खुश रहो। होने के नाते सर। और मैं चाहूंगा आप हमेशा ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पे। सर, गेट जब मैंने तैयारी शुरू की थी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अक्टूबर में शुरू की थी। क्रैश कोर्स तब स्टार्ट हुआ था, मैंने लेट ज्वाइन किया था। और अच्छा। उससे पहले वैसे था कि हाँ, गेट देना भी है नहीं भी देना है, ऐसे चल रहा था दिमाग में। मतलब फाइनल ईयर में देना तो है, पर उस टाइम थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई थी। बस सर, आपका सिग्नल नहीं आ रहा। हाँ, नहीं ठीक है, आप बोलते रहिए। तो उस टाइम सर ऐसी सिचुएशन थी कि पापा को कोरोना हो गया था घर पे। तो उनको मेरे अच्छा। कमरे में आइसोलेशन में रखा था। तो मेरे पास मतलब बुक्स का एक्सेस नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि कैसे प्रिपेयर करूं, कहाँ से क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं, कुछ करते हैं पहले। तो मैंने मैथ्स की किताब उठाई। पर होता है ना सर, कुछ प्लान नहीं था, मतलब क्लियर प्लान नहीं था कैसे क्या स्टार्ट करें क्या। अब किताबों में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो गेट में चाहिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच शॉर्टकट्स वो कहाँ से लाए, वो सर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था, मैं गेट के लिए कुछ टिप्स, कुछ गेट की इन्फॉर्मेशन। तो मुझे सर वेणु सर का वीडियो दिखा, क्रैश कोर्स का इंट्रोडक्शन वाला जो था। और फिर मैंने देखा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 5 सितंबर से। तो मैंने सोचा कि चलो फ्री में मिल जाए क्रैश कोर्स, अपने पास अभी ज्यादा टाइम है भी नहीं, तो जो मिल रहा है उसी को अपन ग्रैब करते हैं पूरा। और मैं लेट भी हो चुका था, मैंने बताया जैसे सितंबर के लास्ट वीक में मैंने स्टार्ट किया था। तो शुरू में मेरे काफी लेक्चर्स तो पीछे चल ही रहे थे। और फिर मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं और जाके कुछ खरीद सकूं। मैं उस टाइम कंडीशन भी ऐसी सही नहीं थी। तो मैंने सर सबसे पहला तो काम ये किया कि मैंने अपने आप पर फेथ रखा, और गेट एकेडमी क्रैश कोर्स पर फेथ रखा मैंने कि ठीक है, बाकी लोग जो भी बोले कि फ्री में मिल जाए, तो कई लोग कह भी रहते कि फ्री में पता ही नहीं क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, है ना, कितना देंगे, कि पेड वर्जन देना चाहिए, पेड में फ्री में कोई कैसे कर सकता था। मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने बस भरोसा रखा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अपने को जो मिल रहा है पहले तो वो तो लें अपन। फिर सर मैंने स्टार्ट करी क्रैश कोर्स से। शुरू में मुझे थोड़ा भागना पड़ा, आगे लेक्चर्स भगाने पड़े, डबल स्पीड में देखे। पर मैंने फिर कुछ अपने पॉइंट्स पे काम किया। सबसे पहला तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे गेट में अच्छा रैंक लाना है, तो सबसे पहली चीज तो मुझे मेरा सिलेबस पूरा करना है। जितना भी बिल्कुल। मैं जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ उतना करूँ, मैं छोड़ू नहीं कुछ भी चीज। 4 महीने हैं, 4 महीने में अपन पूरा डिटेल तो पढ़ नहीं सकते, फिर भी जितना भी खींच सकते हैं अपन उतना अच्छे से कर लें, उसको पक्का कर लें, अपन कंक्रीट की तरह सेट कर लें इसको। तो इसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी लगाई। एक तो नोट्स बनाने अपने। शुरू में मैंने बताया कि मुझे भागना पड़ा, लेक्चर्स को देखना पड़ा फटाफट फटाफट, तो मैं पूरे पूरे दिन बैठ के लेक्चर्स देखता था और नोट्स बनाता था। नोट्स सर मैं ऐसे बनाता था कि एक भी चीज मिस नहीं हो मेरी, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार इसको अभी छोड़ते हैं, बाद में कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे, वो बात कभी नहीं होता सर। लास्ट में फिर आपको नोट्स ही देखने पड़ते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है जेई का, जब मैंने एग्जाम दिया था 11th 12th में, जेई मेंस का एडवांस का, तब मेरा एक्सपीरियंस है, तो उससे मैं ये सीख ली। तो नोट्स मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसमें छोटी से छोटी चीज भी लिखी। अब रिवीजन का सर उतना टाइम होता नहीं था, क्योंकि मैं एक के बाद एक लेक्चर लगातार देख रहा था। तो उसका रिवीजन करने के लिए मैं ये करता था कि जो क्रैश कोर्स की बुकलेट थी, एक तो मैंने सर ये अच्छा काम किया मुझे लगता है कि मैंने प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट को अपने पास रखा। क्रैश कोर्स की जो भी बुकलेट्स, जो भी क्वेश्चन बैंक जो भी थे, उनको प्रिंटेड फॉर्म में रखा। सर पीडीएफ मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे, और दूसरा पीडीएफ में आप ऐसे नोट नहीं कर सकते कि इस सवाल में आपने क्या गलती की थी। बुकलेट में आप उस पर गोला मार के आप लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, यहाँ पे ये नया कॉन्सेप्ट है। वो चीज से मेरे काम है, तो मैंने प्रिंटेड फॉर्म में इसको निकाला। जैसे ही सर मैं एक लेक्चर देखता,
मैं उसके तुरंत सवाल देखता फिर बुकलेट में कि कितने सवाल है उस लेक्चर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड। उन सवालों को मैं करता, और अगर पॉसिबल होता तो मैं प्रीवियस ईयर की भी बुक मैंने खरीदी थी, उस प्रीवियस ईयर से भी लगाता। तब से मैंने बताया रिवीजन का टाइम होता ही था तब शुरू में, तो मैं मतलब उन सवालों को कर करके ही उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करता था। और जो सवाल नहीं आता उस पर गोला मारते थे हम, ऐसे सर्कल करते थे, अंडरलाइन करते थे जो भी, फिर अगला वीडियो आ जाता था उसके डिस्कशन का। दूसरी चीज से मैंने ये करी है अपने कि मेरा दूसरा एम ये था कि मेरे से सवाल गलत नहीं होने चाहिए। मैं अगर कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो मुझे आता है अगर, तो वो एक बार में सही होना चाहिए मुझसे। वो उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसको दोबारा आके फिर चेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन फिर चेक कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। मेरे को एक बार में सही करना उसको, एक बार में सही आंसर निकाल के उसको हटाना साइड में सवाल को। तो इसके लिए मैं जो वर्कबुक थी उसमें अगर मैं कोई सवाल में गलती होती है, सीधी मिस्टेक भी होती है, प्लस माइनस की भी होती है, अगर गलती कुछ भी होती है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर देता, मैं उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ में अपने क्लास नोट्स में लिखता था सर। क्योंकि लास्ट में मैं अपने क्लास नोट्स ही पलटूंगा, क्लास नोट्स जब मैं अपने देखूंगा पलट के, तो मुझे वो सवाल जरूर दिखेगा कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, मुझे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से भले ही वो सवाल मेरे टेस्ट सीरीज में दोबारा गलत हो जाए तो मैं फिर लिखूंगा उसको क्लास नोट्स में। मैं ऐसे करूंगा ताकि वो एक बार सेट हो जाए कि हाँ भाई मेरे को ये सवाल अब की बार मेरी इसमें जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज से जो मैंने फोकस करी वो ये थी कि नेगेटिव वालों से कैसे डील करना है, नेगेटिव क्वेश्चन से। नेगेटिव से पहले मैं तो ये देखा कि नेगेटिव अपने इंटीजर में, सॉरी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नहीं आते नेगेटिव, एमसीक्यू में आते, सिर्फ एमएसक्यू में भी नहीं आते, एमसीक्यू में आते। हाँ। तो नेगेटिव वालों को बहुत ध्यान से देखना है। अगर वो थ्योरी बेस्ड है तो उसको एक बार के लिए छोड़ देना, उसका आराम से सोच के फिर करना है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसको वही बताएं, एक बार में सही करना हाँ। है, एक बार में उसका आंसर निकालना है। एक बार में आंसर निकालने से फिर एक और चीज में कनेक्ट हुई थी कि जब रफ शीट का हम सॉल्व करते हैं सवाल को, तो पहले मैं ऐसे करता था कि कुछ भी मतलब ऐसे गंदी राइटिंग में गंदे तरीके से एकदम, है ना, वैसे सॉल्व करके फिर आगे पलटता था। मैंने ये चीज इस बार सही करी। मुझे लगता है कि उस सवाल को रफ शीट पे ही मैंने क्लीनली और नीटली लिखा, ताकि अगर मैं बीच में उस स्टेप को कहीं मिस कर गया, कुछ मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहीं मैं स्टक हो गया, तो मैं उसको स्किप करके आगे के सवाल करूंगा, और जब मैं वापस उस सवाल पे आऊंगा तो मुझे दोबारा से उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास वो उतनी कैलकुलेशन करी हुई है, मैं उसको सिर्फ चेक करूंगा कि हाँ मैंने ये करा है, उसके आगे का फिर मैं प्रोसीड करूंगा, मेरा सर ऐसे टाइम बचेगा। फिर उसके बाद मेरा अगला पॉइंट आया वर्चुअल कैलकुलेटर। अब फॉर्चुनेटली मेरी जो मैनुअल कैलकुलेटर होता है हमारा, उस पर प्रैक्टिस मेरी अच्छी है, ब्रैकेट्स वगैरह के साथ मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ, ब्रैकेट्स और मेमोरी फंक्शन। लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर पे ये फैसिलिटी थोड़ी सी मेरे लिए ट्रिकी थी, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स ऐसे कुछ इस तरह से थे कि मतलब जैसे मैनुअल कैलकुलेटर में एक होता है ना, आंसर का बटन होता है कि आपका जो लास्ट आंसर है उसको ऐसा कैसा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में या तो आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक साथ करते जाओ हर स्टेप पे, और फिर उसको करते जाओ लास्ट में, क्योंकि आपको ऊपर की वैल्यू चाहिए नीचे के लिए। तो मैंने इस चीज से ऐसे डील किया कि पहले तो आप खुद जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उस कैलकुलेशन को उतना सिंप्लीफाई करो। उसके बाद जब आप फंस जाओ, लास्ट में जब आपको आंसर निकालना ही है, वैल्यू निकालनी है, उस टाइम पे आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे जाइए, और उस टाइम पे आप ब्रैकेट्स जितना लगा सकते हैं, जितना अच्छे से आप ब्रैकेट्स से कर सकते हैं, उससे उसका इतना यूज कीजिए। एक बार या दो बार में आंसर निकल जाएगा आपको। जैसे होता है ना सर, एक लंबा सा एक्सप्रेशन, उसमें फ्रैक्शन भी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब है, तो हम एक एक की वैल्यू निकाल के करें हाँ। उससे टाइम जाएगा सर। तो आप ब्रैकेट यूज करके करें एक साथ, तो एक या दो बार में आंसर आ जाएगा। ये चीज सर मैंने एक करी। और अगली चीज से मैंने करी थी फिर कि अपने आप पर फेथ रखा पूरा। मेरे से मैंने देखा कि मेरे से सवाल बन रहे हैं, मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आराम से बन रहे हैं, मेरे से क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस भी आराम से बन रहे हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप भी सर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, मैं उस पर भी आना चाहूंगा बाद में। टेलीग्राम ग्रुप के भी मेरे से क्वेश्चंस बन रहे थे, तो सर मेरे से क्वेश्चंस बन रहे थे, मैं सेटिस्फाइड था कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, कंटेंट मुझे अच्छा मिल रहा है और मैं गेट में अच्छा रैंक ला सकता हूँ। ये सर मैंने अपने आप पे रखा। फिर जैसे जैसे मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी, क्रैश कोर्स वाली, क्रैश कोर्स वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। पहला जो टेस्ट किया था उसमें मुझे पता चला कि मैं आते हुए सवालों को भी गलत कर दे रहा हूँ। हाँ। मेरे उसमें शायद 10 इनकरेक्ट सवाल हुए थे पूरे, तो ओवरऑल 10 इनकरेक्ट सवाल हुए थे, वो भी ऐसे मतलब जो आराम से हो सकते थे मेरे से एक बार में से, लेकिन मैंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या माइंड सेटअप था जो गलत हुए थे। तो फिर मैंने उस चीज से ये करा कि पेपर 3 घंटे का ही है, पेपर
में अपने को ऐसा नहीं है कि अपने को टाइम कम पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ऐसा। पेपर 3 घंटे का है तो सवाल साढ़े 3 घंटे लायक ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि टाइम कम पड़ेगा। तो अपने को आराम से ठंडे दिमाग से सवाल को करना है, हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन को पूरा पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगर कोई सवाल ऐसा आता है जो एक बार में बन रहा है मेरे से देखते ही, जैसे होते हैं ना कुछ ऐसे एप्टीट्यूड के हो गए या कुछ थ्योरी बेस्ड हो गए जो एक बार देखते ही टिक मार सकते हैं अपन, उनको पहले करना है। जो जरा सा भी लंबा न्यूमेरिकल दिखा तो भी उसको, अगर आसान सा है बिल्कुल एक लाइन का आंसर है तो उसको कर सकते हो उसी टाइम सॉल्व। लेकिन अगर जरा सा लंबा है या क्वेश्चन ही जरा सा लंबा कर दिया, होता है ना बड़ा सा पैराग्राफ देते क्वेश्चन में, तो ऐसा उसको पढ़ने में भी टाइम जाएगा। और मतलब एक होता है ना सर, देखते ही एक बड़ा क्वेश्चन दिख गया अपने को तो अरे अरे बड़ा क्वेश्चन है तो कैसा होगा, क्या होगा, उसको पढ़ते हैं तो लास्ट में तो मतलब हो ही जाता है कि भाई ये नहीं होने वाला अपन से। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन को मैं उस टाइम स्किप कर देता हूँ। मैंने ऐसे राउंड वाइज खेला मैंने पेपर में। पहला राउंड जो एक बार में बन रहे हैं उनको करो। दूसरा राउंड जो थोड़े से 3-4 लाइन के कैलकुलेशन है या 5-6 लाइन के स्टेप्स है उनको करो। तीसरा राउंड थोड़े जो और सोचने वाले हैं उनको करो। चौथा राउंड जो और जिनमें ज्यादा ही दिमाग लगाना है, पूरा बैठ के सोचना है आराम से। मैं ऐसी डिफिकल्टी लेवल से करता था। और मैंने टेस्ट सीरीज और अभी जो गेट का पेपर होता है इसमें मतलब पूरा पेपर मैं अराउंड 5 to 6 टाइम्स पूरा कर चुका था। पेपर मतलब पूरा राउंड एक काट चुका था पूरे पेपर में 5 से 6 बार। तो उससे टाइम कम नहीं पड़ेगा कभी। तो ये सोचना मेरे लिए फायदेमंद रहा कि टाइम कम नहीं पड़ेगा, अपन आराम से पेपर कर सकते हैं। फिर वेरी सर गुड। एक और चीज रही थी, टेलीग्राम ग्रुप। मैंने इस चीज को मुझे लगता है बहुत मिस किया कि अगर मुझे जेई मेंस या जेई एडवांस के टाइम अगर मुझे मिल जाता है ऐसे कुछ फैसिलिटी कि फैकल्टी से डायरेक्ट बात हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप का था, इंट्रोवर्ट था मैं कि अपने डाउट्स जैसे रहते तो उसको मतलब अपने दिमाग में रखो कि ठीक है यार डाउट है, कोई बात नहीं, जाने दो हाँ इसको। हाँ। लेकिन यहाँ पे मुझे मौका मिला टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों से डाउट पता चले कि लोगों को क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या वो मुझे दिक्कतें आ सकती है या नहीं आ सकती, वो चीज अपने आप को देखने का मौका मिला। सर फैकल्टी से आपसे सर सबसे पहले बात हुई थी मेरी, आपको मैंने मैसेज किया था सर। वेणु सर से बात हुई थी, वेणु सर से मैंने पूछा भी था एक एमटेक के मतलब गेट में एक्सिकल बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए एमटेक के लिए। तो उस तरह से सर मुझे लगा कि आप फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो, अगर तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। क्योंकि मैंने कोटा में कोचिंग की थी सर 2 साल, वहां पे मतलब ऐसे भीड़ रहती थी पूरी क्लास, 150 बच्चों की क्लास थी उसमें। फैकल्टी को कोई मतलब भी नहीं होता था, फैकल्टी अपना पढ़ा रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। उसके बाद आपको अपने आप अप्रोच करना है आगे जाके, वो नहीं करेंगे आपको कुछ, आपको अपने आप अप्रोच करना है। तो उस टाइम मैंने ये चीज मिस करी। और अभी जैसे ग्रुप पे मेरे लेवल के बच्चे थे, मेरे से कम भी थे, मेरे से ज्यादा भी थे, तो ग्रुप पे मैं अपनी प्रॉब्लम आराम से शेयर कर सकता था। मुझे जो दिक्कतें आती, छोटी से छोटी दिक्कत आती सर, मैं पूछ लेता था एकदम बिंदास। अगर कोई ऐसा डाउट है जो मतलब बहुत होता है ना, नहीं आना चाहिए ऐसा डाउट इस तरह का, तो भी मैं पूछ लेता था कि क्या हो गया, ठीक है बेइज्जती तो होगी और क्या होगा, क्या था अपना क्लियर तो हो जाएगा ना चीज। तो ऐसा लगता था। लेकिन कोटा में ऐसा नहीं था, कोटा में डाउट आता तो वहां पे बस ऐसे ही अच्छा ठीक है यार अपन छोड़ो इसको, अपना नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह से सिर्फ डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मुझे लगा कि डाउट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपके कहीं भी आपको अटकना नहीं है। एक और चीज जो मुझे सही लगी कि मैं कंसिस्टेंसी रखी। कंसिस्टेंसी मतलब मैंने कुछ भी पेंडिंग नहीं रखा। जैसे मैंने बताया शुरू में मुझे लेक्चर्स अपने डबल स्पीड पे देखने पड़े, तो मैंने उसके सवाल भी लगातार करता गया साथ साथ में। ऐसा नहीं कि तो उससे सर मुझे ये हुआ कि लास्ट में मैं एक साथ 50 सवाल नहीं कर रहा। जैसे पता चलता कि अगली बार डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का, तो मैं एक साथ बैठ के 50 सवाल या 30 सवाल नहीं करूंगा। मेरे पास वो करे हुए होंगे, मुझे मुश्किल से 5 या 6 सवाल एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे बस डिस्कशन के लिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बुकलेट से बहुत मोटी थी, उसमें अराउंड 200+ क्वेश्चन थे। तो अब अगर मैं ऐसे करता है एक साथ कि जब डिस्कशन होगा तब करेंगे अपन, एक दिन पहले बैठ के सवाल नहीं हो पाता सर, वो पोस्टपोन होता रहता, फिर वो ऐसे ही होता रहता। तो इसलिए मैंने ये चीज रखा कि रेगुलरिटी अपने को रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे ही अपन लेट हुए, अपने लेट स्टार्ट किया, अपने पास टाइम भी कम है, और अपने को इसलिए रेगुलर रहना पड़ेगा, रोज का काम अपने को रोज करना पड़ेगा। और सर लास्ट में फिर आप जब रिवीजन वाली वीडियोस लेके आए, गेट्स एनर्जी वाले लेके आए, उन्होंने तो सर हाँ मतलब ऐसी एनर्जी डाल दी कि अब तो मतलब फोड़ देना बस, एक इसी बार में गेट फोड़ देना, अगले साल का वेट ही नहीं करना, एक बार में फोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में। ऐसी सर एनर्जी आ गई थी मतलब तो गेट बेटा एग्जाम के लिए देने आयन, की। इतना जो बताया आप, इतना सारा आपने एफर्ट किया, एक हर एक छोटी छोटी चीज़ का, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स का आपने बहुत अच्छे से केयर किया। तो अभी आज की डेट में जब आप पलट के देखते हो कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से मैं ये सारी चीज़ें किया, और आज जब आप अभी जब आंसर्स वगैरह आए, आपने एक स्कोर आपने कैलकुलेट किया और आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, मेनली तो मेनली सर फीलिंग ये, क्या? हाँ, हाँ ये तो वो फोकस 4 महीने में ही किया, ये 4 महीने में ही मेनली ये इसने पूरा प्रिपरेशन किया कि गेट का मुझे करना है। करना ही है हाँ, करके। और वो उसके बाद हम लोगों से कनेक्ट हुआ,
और एक चीज़ ये अयान बोला तो मुझे एकदम क्लिक किया, जैसे वो इंट्रोवर्ट, यस ये इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब ऐसा है कि पर्सनली बात करना ज़्यादा प्रेफर करता है ये। तो सेम चीज़ हम इसलिए लाइव ऐप में ना हम एक स्टूडेंट्स को हमेशा ऑप्शंस देते ऑप्शन हैं, देते हैं। हाँ, कि आपका चैट कोई दूसरा नहीं देखेगा, वो एक फैकल्टी के पास डायरेक्ट पहुंचता है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सबसे एडवांटेज बड़ा रहा एडवांटेज है, है। क्योंकि सारे स्टूडेंट ना फिर एकदम फ्रीली बोलते हैं, सर यहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपका ना तो दूसरों को आपका चैट दिखने वाले हैं, ना ही आपका नाम दिखने वाला है। तो ये एक एडवांटेज रहा है एडवांटेज होता हमेशा, है। यस। जी सर। तो बेटा आयन, मैं पूछ रहा था कि आप जब पलट के देखते हो कि जो आप इतना प्लान किए और जो उसमें गेट एकेडमी का जो भी पार्ट रहा, तो आपको फीलिंग कैसे आती है, वो सब सोच के कैसा लगता है? मतलब आज जब उस चीज़ को याद करते हो कि मतलब मैंने इतना अच्छा प्लान किया, तो कैसा फील होता है तुमको अपने ऊपर? सर मतलब मैं फिर से जीना चाहूंगा उन दिनों को, ऐसा फील होता है बहुत। मतलब मजा आता था सर प्रिपेयर करने में। ऐसा होता है ना कि एक तो होता है जबरदस्ती पढ़ रहे कि हाँ भाई ठीक है एग्जाम निकालना पड़ो, एक होता है एंजॉय करके पढ़ रहे कि हाँ भाई आप उस चीज को फील कर पा रहे हो कि हाँ ये मशीन ऐसे घूम रही है, अच्छा लिंक ऐसे चल रही है, अच्छा यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग हो रही है, यहाँ पे ऐसे हीट जा रही है, इस तरह से ही हो रहा है। सर वो फील होके जब पढ़ते हैं ना सर, वो आप गेट अकेडमी की पूरी टीम ने बढ़िया सा फील करना, मतलब मजा आता था कि यार एक और लेक्चर लिया, आज तो पढ़ लेंगे अपन पूरा। और रात को सोते टाइम भी मतलब ऐसे कैलकुलेशन चलती है दिमाग में, और ऐसे चलता था अच्छा आज ये पढ़ा, तो मतलब अलग ही दिन थे सर वो। सच बता रहा हूँ, मतलब 4 महीने मैंने सोचा ही था कि ऐसी प्रिपरेशन करके मतलब इतने ला सकता हूँ नंबर। और कह भी मतलब रहते ये कई लोग मतलब मेरे हाँ, साथ ये के। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर लोगों के लिए, जो लोग जैसे कि 6 महीना में गिव अप कर देते हैं, अरे मतलब ठीक है अब 2 साल से नहीं हुआ, अब क्या होगा, या एग्ज़ाम दिसंबर के या फिर नवंबर के लोग बोलते हैं अब नहीं हो पाएगा या लग रहा है, और कई मैं बहुत लोग गिव अप करते हैं। गिव तो अप उन का लोग तो के लिए ऑप्शन हाँ ही नहीं है ऑप्शन, तो सर, ये हाँ, एक मुझे मतलब मुझे लाइव नहीं लगता, एग्जाम्पल है यस यस। कि कम समय भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, गाइडेंस प्रॉपर है, तो चीज़ें अचीव बिल्कुल की जा बिल्कुल सकती बिल्कुल हैं। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अ, आया। हाँ सर। हाँ, मैं बस एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सर हमारा ये जो वीडियो बन रहा है, जैसे अपन ये अभी रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही बात कर रहे हैं। इवन दो अभी आंसर की भी जो सुधर के आना था वो भी नहीं आया, तो कुछ ऑब्वियसली दोनों सेट में कुछ तो अपन बात किए हैं कि यार वो चैलेंज चेंजेस हो होना सकते चाहिए, हैं। और चेंजेस के चांसेस हैं कि आईआईटी उसको चेंज करेगी, है ना, ये बात अभी अपन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था आयन कि आपका कौन सा सेट था और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? सर मेरा सेट 2 था आफ्टरनून वाला, और मेरे ऑफिशियल आंसर की से 78.34 मार्क्स बन रहे, और एक मैंने चैलेंज किया है 2 मार्क्स का अच्छा, क्वेश्चन। एक्सेल वाला क्वेश्चन। यस सर, एक्सेल वाला, रियल एक्सेल। साला, उसमें तो सर मतलब चेंजेस चांसेस है, दिखते चांसेस हैं हैं, ना, वो देखते तो हैं हम भी चांसेस। सोच ही रहे हैं उसके बारे में। हाँ। और बेटा मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब एज अ स्टूडेंट, मतलब कोई जो तुमको अभी सुन रहा होगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे? मतलब ये तो तुम्हारा स्टाइल था, तुमने 4 मंथ एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छे से प्लान किया, तो अभी आपको तो पता ही और गेट एक ही अकेडमी। हाँ अटेम्प्ट था ना, हाँ ये पहला अटेम्प्ट था तुम्हारा? पहला हाँ, अटेम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट था। तो जो आपके जूनियर्स होंगे या जो कलीग्स है जो सेकंड टाइम फिर से अटैम्प्ट करना चाहेंगे, तो आप क्या कहोगे कि उनको गेट एकेडमी के साथ किस तरह से जुड़ना चाहिए? और अगर गेट एकेडमी के साथ उन लोग जुड़ते हैं, तो उन लोगों को हम लोग की जो प्रोवाइडेड कंटेंट है, जो लेक्चर्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, उसको कैसे वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपने किया है ना, जैसा आपने इस 4 मंथ में इस तरह से एग्जीक्यूट किया। तो अगर कोई यस सर। स्टूडेंट पेन ड्राइव, जी ड्राइव या फिर वीओडी या फिर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करता है, तो उसके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? सर अगर वो जैसा आप बता रहे स्टूडेंट है, कलीग है मेरा जूनियर, वो अगर नेक्स्ट ईयर गेट के लिए प्रिपेयर करे, मतलब उसके पास टाइम है अच्छा खासा, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो जो भी कंटेंट है उस भी छोड़ना नहीं है, और डीपली पढ़ना है हर एक चीज को। क्योंकि आप बता नहीं सकते कब लेवल ये कैसा कर दे, कब लेवल बढ़ा दे, कब लेवल कम कर दे एग्जाम का। तो आप डीपली पढ़ें, आपके पास पूरा टाइम है। मेरे पास तो खैर 4 महीने थे, तो इसलिए मैं डीपली नहीं पढ़ पाया, तो आप लोग जरूर डीपली पढ़िए। और दूसरा, नोट्स बनाते टाइम कुछ भी चीज को, छोटी से छोटी चीज को भी मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, उसको लिख लेना है कॉपी में। चाहे आप ऊपर मार्जिन के ऊपर लिख लो, चाहे आप मार्जिन के नीचे कहीं भी लिखो, पर वो आपकी कॉपी में होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज भी। क्योंकि आप लास्ट में आप फिर से लेक्चर नहीं देखोगे, आप वो नोट्स को ही पलट के देखोगे फटाफट। और तीसरा, आप जितना हो सके सर, मतलब मैंने ये भी किया था कि मुझे जो चीज़ याद नहीं होती, जैसे ग्राइंडिंग व्हील के अपना स्पेसिफिकेशन था, सर ने बताई ट्रिक उसकी, आज गैंग गैंग से बात करेगी उस तरह की चीज़ें। और फिर उसमें भी जो थे रेंजेस थी तरह तरह की वैल्यूज की, कि यहाँ से यहाँ तक हार्ड व्हील होता है, यहाँ से तक सॉफ्ट व्हील। तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना के जरूर याद करें, और उसको आप रिवाइज करें रोज। जैसे बचपन में करते हैं ना सर, ओरल एग्जाम के लिए रिवाइज हाँ करते हाँ करते, हाँ। उसी तरह से आप कांच के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर आप रिवाइज करें, बोल बोल के रिवाइज करें। और ये बिलीव मी एकदम ये बहुत काम कर गलत रहा है, ये तरीका काम है। करेगा, बिल्कुल करेगा। तीसरी चीज,
आप वर्चुअल कैलकुलेटर की ज़रूर प्रैक्टिस करें। वर्चुअल कैलकुलेटर में भी मेनली ब्रैकेट्स का ज़रूर आप मैं कहूँगा प्रैक्टिस करिए। ब्रैकेट से आपको खेलना आना चाहिए अच्छे बिल्कुल से, बिल्कुल। तो यस। उससे आपका बहुत 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 ज़्यादा टाइम बचेगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि फेथ रखो यार, मतलब छोड़ देंगे अपन, एक बार में निकालेंगे, अपने को नहीं वेट करना 1 साल का। अपन क्यों 1 साल लटके यार फिर से लाइफ में, अपने को एक ही तो एग्जाम है, उसमें कब तक फंसे रहेंगे, एक बार में निकालना है, आराम से निकलेगा। और सर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे मेरे से कोई सवाल अगर नहीं बनता, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई वर्कबुक का क्वेश्चन, अगर मैं उसमें अटक जाता तो मैं थोड़ी देर ऐसे पेन छोड़ के मैं पीछे बैठता, आराम से ऐसे सारा लेके आंखें बंद करके मैं सोचता कि गेट इतना हार्ड सवाल नहीं दे सकता जो सॉल्व नहीं हो पाए, गेट आसान सवाल ही देता है, तो फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर से मैं ट्राई करता, फिर से बन जाता। तो ये मेंटालिटी रखनी है कि हाँ भाई अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। अपन मतलब सवाल आया अपने सामने तो अपने को कुछ सोच के ही आया होगा अपने सामने सवाल कि हाँ भाई बच्चा कर सकता है, इसलिए इसको ऐसा सवाल दिया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होगा यार, आराम से होगा, मैं 4 महीने में निकाल सकता हूँ। तो फिर आप तो मतलब 1 साल 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तो सोचिए आप कितना बढ़िया कर सकते हैं मुझसे ज्यादा। ये बोलूंगा सर। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कंसिस्टेंसी हमेशा ज़रूरत है ना। आप कितने भी दिन दो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो ज़रूरत है। ये वीडियो देखने के बाद ना बहुत लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आपने अगर 4 महीने में प्रिपरेशन किया तो डेली कितने आवर्स देते थे? क्या आप फिक्स करके रखे रहते थे कि इस तरीके से पढ़ूंगा? कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, है ना। मुझे पता है आयान, यहाँ पे अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट रहे हो, आप परफॉर्म किए हो, तभी अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एकदम फैक्ट चीज़ है। और वो जो 4 महीने में आप एक एक दिन को किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और स्पेशली जो लास्ट मंथ है, जैसे बिफोर एग्जाम तुमने बताया कि सिनर्जी वाला पार्ट सर एडवांटेज, मुझे लगता है यस, वो सोच के ही हमने वो प्लान किया था कि प्रेशर जो होता है ना एकदम लास्ट टाइम में, वो प्रेशर हम कितना कम कर सकते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर से। इसलिए वो सिनर्जी प्लस वो एक लाइव मॉक टेस्ट का हमने प्लान किया था, जो मुझे लगता है काफ़ी एडवांटेज रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि वो सेशन देखने के बाद ना एक स्टूडेंट मतलब एक नहीं 3-4 मैसेज मेरे पास ऐसी तुरंत सेशन के बाद सर, पहले ही दिन, है ना, मेरे पास मैसेज आया, सर मतलब आपने ना टेंशन दूर कर दिया सर, कि ये सही लास्ट बोल। टाइम का जो टेंशन है ना वो दूर कर दिया, कि इस तरीके से आपने प्लान लेके आया। तो वो एक पार्ट था। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये 4 महीने में किस तरीके से टाइम दिया, टोटल अपने 24 आवर्स को कैसे इस्तेमाल किए स्टडी में। और मुझे लगता है आप अभी कॉलेज भी रहा होगा तुम्हारा, है ना। यस सर। हाँ, तो कैसे मैनेज किए, क्योंकि बीच में एग्जाम भी आया रहा होगा, यस सर। है ना। तो वो सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। सर मैंने आप मानेंगे नहीं, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया अपना। अच्छा। मैं इजी गोइंग रहा कि अपन आराम से करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेंगे, आराम से करेंगे, एक बार में नहीं होता अगले साल फिर दे देंगे अपन। पर धीरे धीरे मुझे मतलब रियलाइज हो गया कि हाँ भाई अपन इसी बार में निकाल सकते हैं आराम से। मैंने कोई ऐसा नहीं लिखा, मैं जैसे बताया था कि मैं एंजॉय करता था चीज़ों को, फील करता था, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसको फील करता था मैं। उससे फीलिंग अगर आने लग जाए ना, तो फिर आप मतलब कितनी ही देर पढ़ लो, कितने ही घंटे पढ़ लो, आप आराम से कर सकते हो बिना थके, बिना किसी फटीक के। मेरे ऐसे ही था, मैं मतलब मेरे को पूरे दिन निकल जाता था पढ़ते पढ़ते, पूरा दिन ही निकल जाता था। मैं एक ही जगह बैठ के सवाल करता रहता, मैं दूसरे सवाल करता, दूसरी बुक उठा के उसके सवाल करता, क्रैश कोर्स की बुक उठा के उसके सवाल करता। नहीं तो मैंने सर एक ऐप भी डाउनलोड कर रखा था प्रैक्टिस के लिए, उसके भी सवाल करता था, और आपकी वीडियोस भी देखता था। मतलब मेरा पूरा दिन ही टेबल कुर्सी पे जाता था। मम्मी मतलब आती थी मेरे को उठाने की, भाई थोड़ा घूम ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, ऐसे। हाँ हाँ तो हाँ। सर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको फील अगर आ रही है ना उस चीज की, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप अगर फील कर पा रहे हो, उसको दिल से कर रहे हो, तो टाइम मैटर नहीं करता। और तीसरी चीज एक और कि जब नींद आ रही तब सो जाओ। ऐसा नहीं कि नींद आ रही तो भाई अपने को पढ़ना ही है, जाग के पढ़ना ही है रात भर, ऐसे नहीं। आपकी बॉडी अगर थक थक रही है, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, पूरा रेस्ट दो उसको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फील करो, अपने आप आपका टाइम टेबल बन जाए। मैंने सर कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं मतलब शायद मुझे लगता है मोर देन 10 आवर्स देता था डेली स्टडी को। ओके। और ये बीच सर। में कॉलेज का एग्ज़ाम आया था। बीच में कॉलेज का भी एग्जाम आया था। कॉलेज के एग्जाम ऑनलाइन हुए थे, तो वो आराम से हो गया। वो टीचर से हमने पहले ही बात करी थी कि सर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, कोरोना का टाइम है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी है। तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर इजी रखेंगे, चिंता मत करो। और एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा सर मतलब इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 1 घंटा तो करते दिन का, 1 घंटा 2 घंटा कुछ प्रॉब्लम्स करते। मैं प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहा था कि आज अपन 50 MCQ करेंगे, 50 MCQ या 60 MCQ, उस तरह से मैं टारगेट करता था। कुछ उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उतना कर लिया ठीक है। अब अगले एग्जाम का देखो, कॉलेज का जो भी एग्जाम है वो भी सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
इसलिए। और जैसे ही वो एग्जाम्स हुए उसके बाद जो पेंडिंग लेक्चर्स चले मेरे रिवीजन वाले जो छूट गए थे लेक्चर्स वो देखे, और फिर आगे के एमसीक्यूज और करे, फिर वापस वैसे फील करके पढ़ना 10 घंटे। ये रहा बिल्कुल, सर। बिल्कुल। हाँ सर, कुछ कह रहे थे आप? रेहा आयान सॉरी हाँ, आयान। आयान, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह जैसे होते हैं, तो आप अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना चाहता है ना, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ को उसको कैसे प्लान करना चाहिए? सर टेस्ट सीरीज में मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज आपको मार्क्स तो दिखाती ही है, आप कितनी कितनी नॉलेज आप कितने पानी में वो तो दिखाती है, लेकिन सबसे मेनली वो आपको सिखाती है कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाए अपनी पेपर को करने के लिए। आपके पास 60 मिनट्स या 90 मिनट्स हैं या 180 मिनट्स जो भी हैं, आपके पास 65 क्वेश्चन है, आपको करना है सवालों को, आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर है, आपको इन सवालों को करना है, आप स्ट्रेटेजी बनाओ। टेस्ट सीरीज सर इस चीज़ में ज़्यादा रोल प्ले करती है। और दूसरा सर मैंने ये भी किया था कि टेस्ट सीरीज में मुझे अगर कुछ सवाल नहीं आ रहे थे तो मैं उनको भी कॉपी में लिख लेता था, उनको भी अपने क्लास नोट्स में लिख लेता था, क्योंकि अगर वो सवाल दोबारा आ गया या उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है तो मुझे पता होना चाहिए। सर मेरे पास 4 महीने थे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खींचना था कंटेंट को अपने पास में, इसलिए तो टेस्ट सीरीज फिर मैं ये बोलूँगा कि मार्क्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से बन रही है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज बिल्कुल, जनरली जो मेन एग्जाम होता है उससे 1 लेवल या 2 लेवल हाई होती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में कम ला रहे हो तो आपको इतनी टेंशन नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप क्योंकि फाइनल एग्जाम आप उसके सवाल कर ही रहे हो, आप प्रीवियस ईयर कर ही रहे हो, आप जानते हो आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो फाइनल एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज सर टाइमिंग बताती है, एक तो टाइमिंग सही करवाती है, दूसरा टेस्ट सीरीज आपको ये करवाती है कि आप स्टैंड का कर रहे हो अभी जितना जितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, और स्टैंड इन द सेंस कि आप कितने सवाल आते हुए भी गलत कर रहे हो। कुछ सवाल तो ऐसे होता है जो मतलब बिल्कुल ही नहीं आते, हवा ही लगती क्या हो रहा है उसमें, कुछ ऐसे आते हैं कि थोड़ा सा उसमें और सोचते तो हो सकता था। ऐसे सवाल कितने हैं और ऐसे सवाल को आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, कहाँ गलती करी, वो चीज़ आपको बताएगी टेस्ट की। ये सर मुझे लगा कि टेस्ट सीरीज इस चीज़ से ज़्यादा रोल प्ले करेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। ये मैं एक इम्पॉर्टेंट हमेशा स्टूडेंट्स को ये मैं कहते रहता हूँ कि टेस्ट सीरीज में ना मार्क्स थोड़े से कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप पहले ही टेस्ट दोगे और आपके एकदम एकदम पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। इस तरीके की चीज़ें कम देखने को मिलेंगी, है ना? आयान का वीडियो, हाँ आ गया, आ गया, ठीक है। सो वही है कि एक रहता है कि स्टार्टिंग में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना उस समय पैनिक हो जाते हैं कि नहीं हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसी तरीके से क्या गेट में आएंगे, नहीं यार, है ना? आपका अगर आप प्रिपरेशन एकदम सही रख रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप अपनी चीज़ों को लेके कि हाँ भाई मुझे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है, अब रिवीजन कर रहा हूँ, नए क्वेश्चंस देख रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट में अगर एकदम ईमानदार हो तो बिलीव मी, है ना, अगली बार इंटरव्यू हम जरूर करेंगे, मुझे लगता है ना? बेहतरीन। आप कुछ कहना चाहोगे सर? सर मैं तो मतलब बस यही बोलूँगा कि भाई आगे जो आप प्लान कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, है ना, उसमें एकदम उसका अच्छे से कंटिन्यू करो। आपको जैसे कि हो सकता है आपका एमटेक करने का प्लान हो, या हो सकता है आपका किसी पीएसयू में जाने का प्लान हो। वैसे आपकी प्रेफरेंस क्या है, हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे कि आप एमटेक। एक एमटेक। एमटेक है सर, मतलब मुझे ओके। ये टीचिंग वाली लाइन में जाना है सर आगे। मुझसे बात तो करने के एमटेक बाद तो नहीं हुआ ना? नहीं ना, हाँ पहले से ही था नहीं सर। सर, एमटेक के लोग एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोचते हैं मैक्सिमम, हालांकि एमटेक के बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेज होते नहीं, हैं। आयान से मेरी बात हो रही थी सर, तो मतलब पीएसयू और अगर एक्चुअली मैं बोलूं सो आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। एक पीएसयू है जो तुरंत इंस्टेंट आपको जॉब देने वाला है, एक है एमटेक। मैं खुद प्रेफर किया था अपने टाइम पे सब मास्टर्स करना, क्योंकि मुझे था आईआईटी से पढ़ना है, वो मेरा ख्वाब था, है ना, मेरा ख्वाब था, मतलब मेरे सपने थे वो उस समय। और ऑब्वियसली अभी आपके भी कुछ ना कुछ प्लान होंगे आयान, है ना? वो तो टाइम के साथ और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जब रिजल्ट आएगा एकदम क्लियर कट आपको और समझ में आएगा कि किधर जाना है। अभी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस तो देते ही रहेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और वो मिल ही रहा होगा, है ना? बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? बात होती एक है। लास्ट लास्ट चीज़ कि ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर हम मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो उसमें ना सिर्फ हमारा डेडिकेशन है, ऐसा नहीं है, उसमें ना बहुत लोगों का हाथ होता है। सो अगर मैं कहूँ कि आप ये जो अभी आपको जो सक्सेस मिल रहा है इस एग्ज़ाम में, सो उसको उसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे तो उसको किस तरीके से और किन लोगों को आप इंक्लूड करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। टफ टाइम था फिर भी मतलब ऐसा माहौल बनाए रखा कि मेरे पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। दूसरा सर गेट एकेडमी की पूरी टीम, जो फैकल्टीज़ है, जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, सभी को।
कि मुझे इतना बढ़िया कंटेंट मिल पाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाया, जिसके भरोसे मैं इतने मार्क्स ला पा रहा हूँ। तीसरा सर मैं अपने हाँ आप हाँ, हम को दोनों में देते हैं, है ना, ऑब्वियसली, यस। हाँ ये है सर। हाँ। और और फिर मैं अपने आप पे मैंने फेथ रखा, उसके लिए भी सर मैं आप लोगों को ही थैंक यू करूंगा कि आप लोगों को मतलब प्रेशर नहीं आने दिया कभी। आप लोग टाइम टाइम पे ऐसे करते थे ना कि निकल जाएगा आराम से, एग्जाम इतना हार्ड नहीं है, और आप लोगों से बात भी होती थी सर मेरी, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर कि आप लोगों ने मतलब पर्सनली बात करने के लिए मुझसे टाइम निकालते थे आप, उसके लिए भी थैंक यू। ये सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं आया नहीं, ये एकदम एक बात तब मैं लास्ट में बस कंक्लूड करना चाहूँगा। तुम जैसे बोले कि पर्सनली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल, हमारा जो ऐप है उस पर भी डाउट्स रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम कनेक्ट होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स से ज़्यादा बातें होती है, मुझे लगता है वहाँ पे कब ज़्यादा बातें होती है जब उनका डेडिकेशन वाकई में उतना ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम को लेके। मतलब यस सर। अगर मैं आयान तुमसे कहूँ कि मेरी बातें हुई, है ना, सो एक इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे दिखता था कि नहीं यार, ये अपने एंड से जो एफर्ट चाहिए ना वो एफर्ट दे रहा यस है सर। ना। सो वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से फिर खींच के लाता था कि नहीं, मुझे भी अब लगना है। और वो तो खैर हम लगे ही रहते हैं ना, ये तो हमारा बिल्कुल कर्तव्य है और कर्तव्य है। धर्म है, ये हम हमारा, है ना, ये वाला पार्ट। यस ठीक सर। है, तो अभी ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे आयान, है ना। थैंक यू सो मच कि थैंक यू आप सो हमसे मच। कनेक्ट हुए, है ना। और आगे की प्लानिंग मुझे लगता है और अच्छी होगी। सो आगे जब भी रिजल्ट आता है तो हम और ज़रूर बात करेंगे। और अभी जैसे PSUs आ रहे हैं, आपके IIT के फॉर्म आ रहे हैं, है ना, तो वो सब में अपडेट आपको मिलते रहेगा और आप कनेक्टेड तो रहोगे ही, है ना। तो बाकी चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट, मस्त से अभी और करना है यार लाइफ में, अभी तो आगे बढ़ते रहना है अपने को, है ना। थैंक यू सर। सर एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मैं दिल से प्रणाम खुश रहो करता बेटा हूँ। एकदम। खुश रहो और खुश एकदम रहो। थैंक इसी यू तरह सो से मच। इसी जज्बे के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहना, और अच्छे से हर चीज़ को प्लान करके स्टेप वाइज खुश रहते हुए एफर्ट करते रहना, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, जी सर। मैं अपने चलिए। जूनियर्स को भी सर गेट एकेडमी रिकमेंड करूंगा। गेट एकेडमी बिल्कुल से बिल्कुल एकदम आराम बिल्कुल, से। बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत। ये एक सही बात बोलना ज़रूरी रहता है ना। ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू बोल रहे हैं, है ना, इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हमारे सामने हो तो इसलिए नहीं, वो तो खैर रिजल्ट ही बताता है एट द लास्ट, है ना। तो वो चीज़ें तो दिखेंगी ही दिखेंगी आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आयन, है ना, जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करेगा और हेल्प भी करेगा। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।